इवनिंग छात्रों, मैं जैसा कि कमिटमेंट था आज हम लोग ब्राइटनेस और डिस्टेंस को समझेंगे, ग्लेयर को थोड़ा समझेंगे और लक्स एंगल को समझेंगे। लक्स एंगल देखिए, ये आपका लक्स मीटर ऐसा ही होता है जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में। ऐसा लक्स मीटर मतलब 2-2.5 हज़ार में मिल जाता है। आप चाहें तो इसको मंगा भी सकते हैं, हाथ वाला भी इस तरह का होता है। आइए देखिए, जब कोई बल्ब अगर लगा है यहाँ पे तो इसकी जो ये लाइटनिंग होगी वो इस तरह से आएगी। देखिए ऐसे और ऐसे। इसके अगल बगल आपको उजाला दिखेगा लेकिन वो बेसिकली उजाला नहीं रहेगा। आप सोचिए, और हर मीटर पर देखिए, 1 मीटर है यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसकी 213 लक्स है तो दूसरे मीटर पर जाएगा ये 62 हो जाएगा। तीसरे मीटर पर अगर ये गया तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? खैर, फोकस तो आपको समझ में आ गया कि एलईडी लाइट फोकस लाइट है, ठीक है। अगल बगल इसके उजाला रहेगा लेकिन वो उजाला उजाला नहीं कहा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फार्मूला। ये फार्मूला किस तरह से ये 1 मीटर पे ये नीचे आ रहा है, ठीक है सब। आइए, हेडिंग ही पूरी पड़ी हुई है, चमक और दूरी। देख रहे हैं, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, ब्राइटनेस और डिस्टेंस। अब इनमें रिलेशन हम देख लेते हैं। यहाँ सीधे आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, एक छोटा 4 लाइन में आते हैं, यही समझ लेते हैं। जैसे कि ब्राइटनेस का फार्मूला क्या हुआ, वही ल्यूमिनस लक्स बटा 4πr², जो मैंने आपको बताया। ठीक, अब मान लीजिए आपने 5 वाट का बल्ब लिया तो 500 लक्स हो गया। तो अब 500 लक्स अगर आपका हुआ तो 500 लक्स, अब इसका 1 मीटर पर इसकी क्या रहेगी, तो ब्राइटनेस आपका यहाँ है तो 500 बटा 4πr², तो 1 मीटर लिया है। अगर आप पाई का मान जानते ही हैं कितना होता है, 3.14, 4×3=12 करेंगे आप, 12 हो गया, 12×4 48, मतलब 40 लक्स के आसपास 1 मीटर पर। सोचिए 500 लक्स जो है आपका 1 मीटर की दूरी पर जाते ही कितना हो गया, 40। और दूसरे मीटर पर गया तो ये देखिए, यहाँ डी पर आप 2 दूनी 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सीधे 40 का हो गया कितना, 10। सोचिए, तो ये आपकी जो आपने घर में बल्ब लगा रखा है दीवार पे और आप सोच रहे हैं कि नहीं इससे प्रॉपर लाइट आ रही है, साहब पहली बात तो ये समझिए वो फोकस लाइट है। आप पता नहीं कहाँ उसके फोकस में है कि साइड में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ आपका, अब तो मान लीजिए अच्छे अच्छे बल्ब आ गए हैं कि जिनका एंगल ज़्यादा है, लेकिन ठीक है उस ओके। लेकिन अगर आप उसके मीटर दूरी में जा रहे हैं, अगर आप 1 मीटर से 2 मीटर, तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो वहाँ से हमको यहाँ तक मेरी मेज तक लाइट प्रॉपर आ रही है, तो आप गलतफहमी में हैं। हर मीटर पे ये फार्मूला लगेगा और आपका वो बल्ब अगर 20 वाट का भी होगा ना, 2000 लक्स भी दे रहा होगा, तो 1 मीटर पर जाके इसी फार्मूले के हिसाब से वो कम हो जाएगा। और दूसरे मीटर पर अगर कहीं आपकी मेज है तो वो और कम हो जाएगा साहब, 20 वाट। आपको लग रहा होगा कि मैं 20 वाट जलाया हूँ, तो आपको प्रॉपर लक्स यहाँ नहीं मिलेगी। यही है, बस 4 लाइन का फार्मूला है, एक तो एग्जाम्पल, इतने में कहानी है। ब्राइटनेस स्क्वायर लॉ इसी को कहते हैं, ये मैंने किताब में पहले ही लिख लिया था। अब आगे एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं, ग्लेयर। देखिए 2 प्रकार के ग्लेयर होते हैं। ग्लेयर एक तो होता है डिस्कम्फर्ट ग्लेयर और एक होता है डिसेबिलिटी ग्लेयर। तो डिस्कम्फर्ट ग्लेयर उसे कहेंगे आपकी जब आपके पास बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है, टू ब्राइट, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, देखिए इस तरह से आप मेज पे बैठे रहते हैं, ऊपर से सनलाइट आ रही है तो डायरेक्ट जो है यहाँ आती है और यहाँ से आपके सीधे आँख पे चली जाती है। तो इसे हम एक तरह से, ये डिसेबिलिटी ग्लेयर है। ये आँख को आपकी आँख खराब कर देगा बाद में, और करीब 40-45 साल के बाद आने आते आपको जो है आपको चश्मा लग जाएगा, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये डिसेबिलिटी ग्लेयर है आपकी, ये डिसेबल कर देगी आँख को। अब वो 40-45 के बाद ही आपको इसका असर दिखाई देगा। और डिस्कम्फर्ट ग्लेयर क्या है, जो साइड से आपको मिल रही है, जैसे यहाँ देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डिस्कम्फर्ट ग्लेयर का एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल डिस्कम्फर्ट ग्लेयर का। ये डिस्कम्फर्ट ग्लेयर का, तो 2 ही तरह के ग्लेयर हैं, एक तो
डिस्कम्फर्ट जो कि बहुत ज़्यादा लाइट आँख में चली जाए, और डिसेबिलिटी तो उस अगर आपने उसको झेला है डिस्कम्फर्ट ग्लेयर को, तो एक डिसेबिलिटी ग्लेयर आप जान ही रहे हैं कि ओल्ड एज जब आएगी आपकी, आप 40-45 साल के होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है आँख में, लेंस में, उसमें अंदर वही पीलापन आ जाएगा लेंस में, और फिर आपको वही मोतियाबिंद वगैरह वाला जो है और चश्मा वगैरह सब नंबर बढ़ने ही लगेगा। घटने का तो सवाल नहीं उठता, बढ़ेगा ही। तो डिसेबिलिटी अगर आप ग्लेयर को समझें तो दो ही तरह के ग्लेयर हैं। आप गूगल में डाल के देख लीजिए ना, डिस्कम्फर्ट ग्लेयर क्या होता है और डिसेबिलिटी ग्लेयर क्या होता है, खूब हिंदी में पूछ लीजिए उससे बढ़िया से, और इसको थोड़ा बढ़िया से समझाओ हमको तो बढ़िया से समझा देगा गूगल। हम 2014 की चीज़ समझा रहे हैं आपको। ये देखिए ग्लेयर, चमक, ये इस तरह की, ये सब ग्लेयर है। और अगर आप रात में ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आप हेडलाइट जब जलाते होंगे तो साइड में जो आपको दिखाई देता होगा ना, वही उसी को पकड़िए, वो ग्लेयर है। और उसके बाद सीधे आँख पे पड़ती है, आँख पे तो कितनी तेज आपकी आँख चौंधिया जाती है, तो वो डिसेबिलिटी, वहाँ पर आपका डिस्कम्फर्ट ग्लेयर। यही सब चीज़ें ग्लेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो ग्लेयर भी क्लियर हुआ। एलईडी लाइट भी आपकी फोकस लाइट है, आपने देख ही लिया, साफ साफ फोकस लाइट है, और हर मीटर पर चमक और दूरी आपका क्लियर हो गया। चमक दूरी क्या है हमारी, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा आज, और इसका छोटा सा फार्मूला भी आप क्लियर हो गया। मैं पेज में और अभी धीरे धीरे ले चलेंगे, दो टॉपिक, एक टॉपिक उठा के चलेंगे, एक साथ नहीं बढ़ेंगे, और रोज़ थोड़ा थोड़ा एक प्रैक्टिकल भी रहे और साथ ही साथ उसकी थ्योरी भी रहे। ये आपने देख ही लिया, फोकस लाइट है आपकी, तो ये भी क्लियर हुआ। फोकस लाइट भी क्लियर हुआ, डिस्टेंस में वो कम होता जाएगा, वो भी क्लियर हुआ। ग्लेयर भी लगभग आपका क्लियर हुआ। और डिटेल पढ़ना है तो और जाके गूगल चैट जीपीटी से बात कर लीजिए। ये लोग तो हमारे साथ खूब बढ़िया से बात कर रहे हैं, हमको बता भी रहे हैं, और कमेंट्स में मैं इनके कमेंट्स में अपने कमेंट्स में डाल दे रहा हूँ, ताकि ये जज साहब के सामने भी मैं अपनी बात रख सकूँ कि साहब ये सब चीज़ें हैं। अभी तो आम के पेड़ के पीछे हम लोग पड़े हैं। आम के पेड़ को तो एकदम, क्योंकि मैक्सिमम 80% लोगों को मैंने देखा है कि आम के पेड़ के नीचे जाड़े में तो निश्चित ये सोते हैं, और वहीं पर अपनी गाय माता को भी बांधे रखते हैं। बकरी भी जो लोग हैं, बकरी भी बांध देते हैं, वहीं बांधते हैं। बकरी उकरी को तो लोग नीम के पेड़ के नीचे बांध देते हैं। अरे साहब, नीम के पेड़ के नीचे इतनी पतली पत्ती है, देखने से लगता है कि उसके नीचे तो सवाल ही नहीं उठता कि लक्स कितना रहेगा। वो तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। नीम को मैं नहीं मेजर करूँगा, मैं आम को इसलिए मेजर करूँगा क्योंकि आम जो है ना, आम के नीचे सब लोग अपनी गाय बांधते हैं, और सब लोग बड़े ताव से आम के नीचे सोते भी हैं। तो जाड़े में तो बहुत सोते हैं। और खैर इधर बरसात में बादल वाले में भी मिल जाएंगे लोग, मैं डायरेक्ट उनको शूट करने की कोशिश करूँगा, और वीडियो को लंबा नहीं किया जाएगा। 10 मिनट के अंदर ही अंदर अपनी बात मैंने ख़त्म कर दी है। अब तो ये बात हो रही है कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा वही है कि मैं आम के पेड़ के पीछे पड़ा हूँ, और धीरे धीरे इनके बागीचों की तरफ भी जाऊँगा, और कई अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को मैं आम के बागीचे में लेटे हुए देखा हूँ, और उनके साथ बैठा भी, मैं भी बैठा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे आ रहा था। अरे भाई, मैं जाना जब से, तब से मैंने पावर प्लांट से जाना बनाते वक्त कि हाँ साहब, वहाँ पैनल रूम में लक्स मैनेजमेंट करना है, तो वहाँ से मैं फिर थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस को हुआ, खुद को अवेयर किया। पहले तो अपने आप को ही मनाना मुश्किल हुआ, फिर मनाते मनाते धीरे धीरे यहाँ तक आ गया। अब धीरे धीरे आगे चैट जीपीटी साहब मिल गए, गूगल साहब भी मिल गए, यूट्यूब साहब भी मिल गए, और सब लोग मिल रहे हैं तो कह रहे हैं नहीं नहीं उठाओ उठाओ उठाओ, तो उठा रहे हैं साहब। माजरा तो वही है, यहाँ आम के पेड़ के नीचे जो है आप लोग, हम तो उसी पे अटके हैं जज साहब। मुझे इन किसानों को समझाना है ना, क्या कि मैं इनको अगर मैं जाके कह दूंगा कि अरे यार तुम 40-30 लाख, जब यूनिवर्सिटी वाले लोग हमको डांट दे रहे हैं, तो सोचिए वो किसान तो हमको पीटेगा बल भर, कहेगा कि भैया ये कहाँ से आपने फितूर उठा लाए कि जो है आम के पेड़ के नीचे 30,000 लक्स होता है दिन में, जाड़े में भी हम यहाँ नहीं सोएंगे। तो जैसा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, उनकी जान बचाइए, उनकी आँख बचाइए। उनके बगल में जो पशु बांध रखे हैं, क्योंकि आपका आदेश रहेगा, कुछ डायरेक्शन रहेगा, समाज के हित में ही मैं बात कर रहा हूँ, कोई अपने हित की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ। और मुझे कोई नाम भी नहीं चाहिए। नाम चाहे तो मैं 10 साल से वीडियो डाल के रखा हूँ इसके ऊपर, मेरा कोई ऐसा नाम की भी मुझे कोई वो नहीं परवाह है, और ना ही यूट्यूब सबसे मैंने बोल के भी रखा है कि मुझे आपसे कोई बहुत पैसे की भी कोई ऐसी लालच नहीं है। तो मामला पूरा का पूरा जनहित में है, और जनहित में बात अगर हम करें तो ये
100% जनहित का माजरा है ये। और PIL तो इस पर बनती है जैसा, और मैं वीडियो को ही बनाऊंगा अपना मतलब वकील, या क्योंकि इसमें मुझे जैसा, मैं एक दो वकीलों से भी बात किया, आप बुरा मत मानिएगा, मेरा इस पर कोई साथ देने को नहीं तैयार हुआ, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि आपके पास सारा प्रैक्टिकल है तो आप खुद ही बहस करिए। सही बात है, मैंने RTI की है, मेरे पास है, मैंने अपनी आँख का नंबर चश्मा कम किया है, मेरे पास है, तो वो सारी चीज़ें सब वीडियो में है ना, देख लीजिए, और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में है। और डॉक्टर PGI का आ जाए, खड़ा हो जाए सामने, और खड़ा होकर वीडियो देख के बोल दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं हट जाऊंगा साहब, मुझे जेल भेज दीजिए। और अगर सही बोल रहा हूँ साहब, तो फिर वही जो पहला मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि साइंस की यूनिट को कोई अपना साबुन और गाड़ी का नाम ना दे। और दूसरा साहब, हर बच्चों के क्लासरूम में प्रॉपर लाइट हो, ओरिजिनल मतलब नेचुरल स्टूडेंट के। और जो नई नई यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं साहब, ये 100% एकदम लाइट बेस्ड बनी रहेंगी। इनके अंदर लाइट बंद कर दीजिए आप, तो ये लोग टार्च लेके घूमने लगेंगे। पंखा ऐसी तो मान लीजिए चलेगा, मैं सिर्फ बल्ब बंद कर दूं अगर, तो ये टार्च लेके साहब यूनिवर्सिटी में घूमते नजर आएंगे, सारे बच्चे भी और जो वाइस चांसलर हैं वो भी। सब लोग टार्च उठा लेंगे, क्योंकि वो डिजाइन ही इसी तरह से है। ठीक है, उसके अंदर 500 लक्स है, मान रहा हूँ, लेकिन आपने डिजाइन तो ऐसा कर दिया ना, तो पूरा कोल पे डिजाइन है, मतलब कोल लाइट पे आप डिजाइन यूनिवर्सिटी करके बैठे हो। अगर ऐसे ही लोग बनाने लगे साहब, तो इन लोग को रोकेगा कौन? आपका आदेश रोकेगा। आप कुछ ऐसा दीजिए, एजुकेशनल डिपार्टमेंट को दीजिए, PWD को दीजिए कि भैया कंस्ट्रक्शन करते हो पहले लाइट मेजरमेंट का तो ख्याल रखो। ऐसे ही जहाँ मन हो रहा है आप लाइट लगा दे रहे हो, इट इज़ नॉट। सर कुछ बढ़िया आदेश करिए। और ये यूनिट ना बनाने पावे, और साथ ही साथ साथ ये आम के पेड़ के नीचे जो किसान सो रहे हैं, इनके लिए कुछ ऐसा लिखिए कि ताकि हर जिले के DM महोदय लोग कम से कम इतना तो पावर उनके पास आ जाए कि जाके इन लोग को कैंपेन कर दें। जैसे स्कूल चलो का अभियान है, तो थोड़ा सा लक्ष्य का भी अभियान एक छोटा सा हो जाए। सरकार को भी कह दीजिए कि साहब कर देने से क्या हो जाता है, आप लोग पूरी पब्लिक भीड़ में खड़ी रहती है 50,000 की लक्ष्य में, अब भाषण सुनती रहती है साहब। अब तो टेंट लगने लगे हैं, खैर पहले तो 10 साल पहले तो ये सब नहीं था। देख के मुझे भी बड़ा होता था कि आदमी भीड़ में धूप में खड़ा हो है। धूप में खड़ा होना तो एक तरह से पहले सजा दी जाती थी ना हम लोग को पढ़ने में, कि जाओ धूप में 1 घंटा खड़े रहो। और यहाँ तो साहब 4-4 घंटे खड़े होकर लोग भाषण सुनते थे। अब बताइए मैं उनको क्या समझाऊं, क्या बोलने जाऊं कि भैया तुम धूप में मत खड़े हो, भाषण मत सुनो, चाहे किसी भी नेता का हो। मैं पिटता साहब, बुरी तरह से पिटता, लेकिन किसी तरह से बर्दाश्त करके साहब वीडियो मैंने डाल रखे थे, 18 से ही पड़े हुए हैं, और बच्चों के थ्रू प्रॉपर है, बाकायदे मैंने उनको पढ़ाते हुए डाला है। ऐसा नहीं कि कुछ उसमें मैंने गलत कहा। जो मैं जनहित की बात कर रहा हूँ, मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं किसी नेता का विरोधी भी नहीं हूँ, ना किसी के पक्ष में हूँ। राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है साहब, ना मेरे पूरे खानदान में 7 पीढ़ी में किसी से लेना देना नहीं, और मैं आगे रखूँगा भी नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है साहब। हाँ, आदमी अच्छे से प्रेम से मिले आएगा, वो कोई भी आ सकता है साहब, उससे मैं मिलता हूँ बाकायदे, मैं खुद चला जाता हूँ, अच्छा आदमी रहता है तो उसको थोड़ा सा भावना इमोशनल मैं नहीं होना चाहता। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि गाय पशुओं को आम के पेड़ के नीचे मत बांधिए भाई साहब। आप मैंने ग्लेयर भी समझा दिया, फोकस लाइट भी समझा दिया, लक्स तो खैर सन का बढ़िया समझा दिया आपको। आप खुद अपने ChatGPT से बात करिए, गूगल से बात करिए, यूट्यूब से बात करिए, मेरे ही चैनल को देखिए, जैसे भी आपको मत करिए लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह, जो भी आपको लगता हो। मैं आपके लिए कभी कहा ही नहीं कि नहीं लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। अरे साहब काहे वो करोगे आप अपनी जान बचाओ। मैं खुद ही PIL करने के चक्कर में हूँ कि इस कहानी को मैं फिनिश करना चाहता हूँ इस साल, एनी हाउ 25 में ये लक्ष्य का चैप्टर फिनिश करूँगा। और जज साहब मैं आपके पैर पकड़ लूँगा जाके, जज साहब के, साहब वकील तक नहीं मिल रहा है हमको, तो चलिए GPT हमको ड्राफ्ट करके तो देगा ही ना। GPT हमारे साथ भी हैं और एकदम बोल भी रहे हैं कि नहीं आपको मैं ड्राफ्ट करके दूंगा रिट याचिका सब। जज साहब मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं एडवोकेट भी नहीं हूँ, कोई इंजीनियर हूँ। आपको वीडियो सामने दिखाई दे रहा है, और बाकी कागज़ मान लीजिए रफ है, उसको रख लीजिए सर फाइल में। और एक PGI के डॉक्टर को बुला के पूछिए कि वीडियो गलत है और नीचे जो कमेंट हैं वो गलत हैं क्या। अगर गलत है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, और अगर सही है साहब तो आदेश कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझको आपसे। और कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कि मुझे अब तक मान दें नाम दें, नहीं साहब।
आप बस कुछ ऐसा आदेश करिए कि सबको बुरा भी ना लगे और बात भी बन जाए। वही सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए, होता है ना सर। बस मेनी थैंक्स छात्रों। वीडियो भी देखिए 15 मिनट का हो गया बोलने में, क्योंकि दिल से आदमी बोलने लगता है तो फिर समझ में नहीं आता, 10-15 मिनट तो निकल ही जाता है। 4-5 टॉपिक थे इसमें। खैर ये जज साहब के लिए स्पेशली कि सर रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्टेड माय लॉर्ड, इसी तरह से प्लीज़ बचाइए। जो आम के बागीचे में लोग सोए पड़े हुए हैं, और अच्छे अच्छे मैं क्या बताऊं उसमें, मतलब आपके एडवोकेट लोग भी हैं सर सोए हुए हैं उसी में। मैं उनका वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा क्योंकि मेरे गुरु भी हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँगा, कहता भी हूँ तो साहब बड़ी ऐसी नज़र से देखते हैं कि मेरा अब क्या बताएं। अब छोड़िए, जान दीजिए। लेकिन आपको अगर डॉक्टर से पूछिए सर, अगर ये सही है 30,000 की लक्ष्य में सोना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सोए दुनिया क्या जरूरत है। मेनी थैंक्स छात्रों। अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं, कमेंट अगर आपको करना जरूर करिए कि नहीं सर आप थोड़ा इस पे बता दीजिए, थोड़ा उस पे बता दीजिए, थोड़ा और बोल दीजिए, मैं बिल्कुल आपको दूंगा। अभी तो ये चैट जीपीटी साहब जितना कह रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। थैंक्स चैट जीपीटी, अगेन दिस इज फॉर यू एंड लक्स एंगल। अभी यहाँ 120 का है, लेकिन अब तो बल्ब में आने लगे हैं कि 280 तक आपका लक्स फैलेगा। बहुत अच्छी बात है, अब तो बल्ब में अच्छे अच्छे आ गए। थैंक यू।